बिहार में एंट्री करते ही राहुल गांधी ने ऐसा भौकाल दिखाया कि दिल्ली में बैठे मोदी शाह की कुर्सी हिल गई। दोस्तों, नीतीश कुमार सोच भी ना सके, राहुल के एक दाव ने पूरी सियासत को बदलकर और पलट कर रख दिया है, जिसके बाद नीतीश की पार्टी के विधायकों की भी रातों की नींदें उड़ने लगी है। दोस्तों, लालू भी देखते रह गए, यहां तक कि राहुल ने अकेले ही सियासी भूचाल ला दिया है, जिसने मोदी सरकार की भी टेंशन को कहीं ना कहीं 100 गुना बढ़ा कर रख दिया है। क्या सियासी दाव खेला है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सबका जो है दिल जीत लिया है, जिसके बाद करोड़ों देश प्रेमियों ने राहुल का साथ देने की पूरी तरीके से कसम खा ली है। क्योंकि जिस तरह से दोस्तों भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें अपरंपार भीड़ देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि जनता का दिल कितना राहुल के समर्थन में है, कैसे राहुल गांधी की यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इन तस्वीरों को देख सबकी हालत पस्त हुई पड़ी है। कई नेताओं की तो रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। बता दें, जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार के पूर्णिया पहुंची तो कई अहम मुद्दों पर राहुल ने खुलकर बात रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्णिया में जो राहुल गांधी ने बयान दिया, उसमें 3 पॉइंट्स जो हैं अहम रहे। सबसे पहला मुद्दा सामाजिक न्याय। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सामाजिक न्याय पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को ओबीसी, दलित, एससी और यहां तक कि एसटी जातियों की जनगणना करनी चाहिए। इससे देश का एक्सरे कहा गया है, ताकि इन समुदाय की मौलिक चीजों से वंचित रहने की परिस्थिति को तत्काल पहचाना जा सके। इसी के साथ साथ दूसरा जो अहम मुद्दा रहा वो था आर्थिक न्याय। किसानों को भारत में सही मूल्य नहीं मिलने की समस्या पर बात करते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट ये बोला कि आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्र करिए, क्योंकि साथ ही उन्होंने अमेरिका में मखाना की मूल्यवर्धन की उदाहरण भी इस मसले पर दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय किसानों की वास्तविकता में उन्हें मिलने वाले मूल्य से कहीं अधिक मिलता है। तीसरा जो मुद्दा था वो था भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उन्होंने अंत में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन न्यायों के बारे में है जिन्हें भाजपा वर्तमान में नष्ट करने में असमर्थ है। पिछले साल भारत जोड़ो न्याय यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हुई थी और अब ये यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक हो रही है। इस भाषण को बिहार में रखने का विशेष कारण यह है कि यहाँ के लोगों के सामने ये महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा सके। सारी बातें हमने आपको बताई दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी की भी नींदों को उड़ा कर रख दिया है। दरअसल राहुल ने बिहार में एक सियासी दांव भी खेला है। आज तक की खबर के मुताबिक आपको समझाते हैं, बिहार में यात्रा के पहले पड़ाव पर अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर में 9 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा है मणिपुर, लेकिन प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करने का समय नहीं रहा। राहुल गांधी ने एक बार फिर ओबीसी का मुद्दा उठाया और कांग्रेस की सरकार बनाने पर जाति जनगणना कराने की बात भी कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश जानता है कि भारत में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, उसके बाद दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय का नंबर आता है। मैं ओबीसी समुदाय को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को 90 आईएएस अधिकारी चला रहे हैं, वो केंद्रीय बजट को नियंत्रित करते हैं। मैं बिहार में ओबीसी समुदाय को बताना चाहता हूं कि 90 अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी हैं और इस प्रकार ओबीसी के लिए बहुत कम पैसा आवंटित किया गया है। इसीलिए हमने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाने की बात कही है। ये सारी बातें उन्होंने संबोधन में कही। भारत को अब पता होना चाहिए कि देश में ओबीसी दलितों की सही आबादी कितनी है, इसीलिए हम भारत में जाति जनगणना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश तभी तरक्की करेगा जब एक श्रमिक को भी वही सीधे तौर पर सम्मान मिलेगा जितना सम्मान किसी उद्योगपति को मिलता है। इसी लक्ष्य के लिए हम न्याय की महायात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग को लगातार मुखर होकर उठा रहे हैं, उसने मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी को लोगों का खूब प्यार, खूब सपोर्ट मिल रहा है। आईएनसी टीवी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि देश में आम जनता पर हो रहे अन्याय की बात कोई नहीं करता है, लेकिन जननायक
विधायक राहुल गांधी जी विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं। वो हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और ट्वीट देखिए जो राहुल गांधी की सपोर्ट में है, जिसमें लिखा है कि बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बिहार के युवाओं से पूरा समर्थन मिल रहा है। राहुल ने बिहार की धरती पर पहुंचते ही ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात को दोहराया है। इसी के साथ अब आप समझ सकते हैं जिस तरीके से राहुल की यात्रा में भीड़ आ रही है और जो सपोर्ट राहुल को मिल रहा है, उससे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये यात्रा असर डालने वाली है आने वाले 2024 से पहले। लेकिन 2024 से पहले जिस तरह का दाव राहुल गांधी ने खेला है, जिसका समर्थन आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी साफ तौर पर कहूं तो मोदी शाह टेंशन में आ गए कि कहीं ये यात्रा अपना असर ना दिखा दे, क्योंकि आने वाले चुनावों में इसका साफ असर देखने को मिल सकता है। ऐसी आकांक्षाएं जताई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है। जिस तरीके से राहुल को अपार प्यार, अपार भीड़ का साथ मिल रहा है, वो तस्वीरें हम भी आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। और जिन अहम मुद्दों पर, जमीनी मुद्दों पर राहुल बात कर रहे हैं, वो जनता तक जा रही है, पहुंच रही है और सीधे कनेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस न्याय यात्रा का जो फायदा है राहुल को सीधे तौर पर मिलने वाला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा औंधे मुंह गिरने वाली है। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है और हमने भी आपको तस्वीरों में दिखाई कि कितना अपरंपार प्यार लोग पूरी तरीके से खुले तौर पर समर्थन राहुल गांधी को कर रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो भी हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से राहुल गांधी की ये यात्रा देख रहे हैं, उस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। कमेंट में आपका स्वागत है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीआरबी को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।